हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस इन अकाउंटिंग थ्योरीज। अकाउंटिंग थ्योरी की अप्रोचेस कौन कौन सी होती है। तो हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, उसमें हम एक बार देख लेते हैं इनके पॉइंट्स, इनके नेम्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारी डिडक्टिव अप्रोच। फर्स्ट है हमारी डिडक्टिव अप्रोच, सेकंड है हमारी इंडक्टिव अप्रोच, थर्ड है इसमें हमारी इवेंट अप्रोच, एंड फोर्थ इज प्रैग्मेटिक अप्रोच, देन सोशल अप्रोच, एंड सिक्स है हमारी इसमें इकोनॉमिक अप्रोच। फिर आ जाती है हमारी वैल्यू अप्रोच, उसके बाद अधिकार अप्रोच, उसके बाद हमारी मैथमेटिक्स अप्रोच, देन एथिकेटिक अप्रोच, एंड द लास्ट वन इज एथिकल अप्रोच। ये हमारी 11 अप्रोच हैं, 11 विचारधाराएं हैं अकाउंटिंग थ्योरी की। तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच, यानी कि विनियोजक अप्रोच। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले उद्देश्य ऑब्जेक्टिव फिक्स किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग सिद्धांत और प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिंसिपल और प्रोसेस क्या रहेगी, उसके बाद उसका निर्धारण किया जाता है। ये जो अप्रोच है ये हमारी उद्देश्य के निर्धारण करने से ही स्टार्ट होती है। ये मेनली जो बेस्ड होती है वो हमारी उद्देश्य पर ही निर्भर करती है कि उद्देश्य फिक्स होंगे तो ही हमारे जो है प्रिंसिपल्स बनेंगे। ये विचारधारा इस बात पर निर्भर करती है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या बुरा रहेगा। इस संबंध में निर्णय लेना होता है। इसके जो चरण होते हैं, इसके जो स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहला स्टेप होता है वित्तीय रिपोर्ट के सामान्य एवं विशेष उद्देश्यों को निर्धारित करना। जो हमारे रिपोर्ट है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को निर्धारण करना, उसके बाद तर्क संगत प्रक्रिया, फिर उसके बाद जो लॉजिकल प्रोसेस है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विभिन्न विचारधाराओं को व्यक्त करना। जो विचारधाराएं हैं अलग अलग उनको व्यक्त करना, फिर परिभाषाओं के समूह का विकास करना, उसके बाद प्रक्रिया को लागू करने के लिए सिद्धांतों का निर्माण करना, और फिर विभिन्न परिस्थितियों में सिद्धांतों को किस प्रकार से लगाया जाएगा उसके लिए नियम बनाना। तो ये आते हैं हमारे डिडक्टिव अप्रोच में। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव अप्रोच की। इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, इस विचारधारा के अंतर्गत सबसे पहले प्रयोग में हो रही लेखांकन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो इस टाइम प्रयोग में है प्रेजेंटली उनका अध्ययन किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग जो है सिद्धांत बनाए जाते हैं। इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, पहले प्रशिक्षण करना और उनका लिख लेना, उनका लेखा करना। सेकंड होता है फिर उनका वर्गीकरण करना, उनको क्लासिफाई करना, और फिर उनको एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना। फिर लेखांकन के सिद्धांतों का निर्माण हो जाता है और फिर लेखांकन सिद्धांतों का परीक्षण इसमें किया जाता है। ये होती है हमारी इंडक्टिव अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें जो चल रहा है प्रेजेंट है करंटली उन प्रक्रियाओं पर फोकस किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी इवेंट अप्रोच, यानी कि घटना की विचारधारा। तो लेखांकन सिद्धांतों के विकास में कुछ जो है विरोधाभास, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं कि क्या जो यूजर्स हैं हमारे स्पेशल यूजर्स हैं या जनरल यूजर्स हैं, उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट मिलेंगी या नहीं। दूसरा, लेखांकन संबंधी विवरण कितना होना चाहिए। तीसरा, सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। तो इन सभी के आंसर इस विचारधारा में बताए जाते हैं। इसके अनुसार केवल आर्थिक घटनाएं, जो इकोनॉमिकल इवेंट्स हैं, उनकी सूचना ही हमें देनी चाहिए ताकि उसका प्रयोग श्रेष्ठ निर्णय यानी कि उचित निर्णय लेने में किया जा सके। अब ये लेखाकार पर, अभी अकाउंटेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एफिशिएंसी से इन सूचनाओं को डिलीवर करता है, क्योंकि इन सूचनाओं में बहुत से लोग हित रखते हैं, यानी कि बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है, जैसे हमारे शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, इन सब का इंटरेस्ट होता है। तो ये हमारा इवेंट अप्रोच में हमें पता चलता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच में क्या होता है, इस विचारधारा में उन विचारकों के विकास को शामिल किया जाता है जो कि वास्तविक परिस्थितियों में उपयोगी हैं, जो रियल में जो उपयोगी है उन पर उनका विकास, उनकी डेवलपमेंट की जाती है। ये विचारधारा नई विधियों के विकास में सहायक होती है जिन्हें विस्तृत तौर पर अपनाया गया है। मतलब जो रियल में यूज़ में है उन पर ये बेस्ड होती है।
इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारी लेखांकन सूचनाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिनका कुछ अर्थ हो, जो रियलिटी पे बेस्ड हो। तो इसकी लिमिटेशन यहाँ पे हो सकती है कि इसमें जो बेसिक नियम है वो शामिल नहीं होते। तो नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा सोशल अप्रोच। सोशल अप्रोच हमारी क्या कहती है, लेखांकन की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि ये समाज के लिए उपयोगी हो, न कि किसी व्यक्तिगत हित के लिए। मतलब कि सोशल अप्रोच ये कहती है कि जो अकाउंटिंग थ्योरी है वो सामाजिक हित रखने वाली, यानी कि सोशल हित रखने वाली होनी चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल की। ये जो हमारी विचारधारा है सोशल अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग जो लेखांकन की विधियां हैं उनके द्वारा जो हमारे साधन हैं उनका उपयोग व्यवसाय में समान रूप से वितरण करने के लिए किया जाना चाहिए, ताकि जो साधन है उनका अधिकतम उपयोग व्यवसाय में समान रूप से हो और जिससे कि सामाजिक रूप से सबको लाभ मिल सके। ये विचारधारा सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन की तरफ इशारा करते हैं। जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है उसकी तरफ भी ये इशारा करती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इकोनॉमिक अप्रोच। इसमें क्या होता है, इस विचारधारा के अनुसार लेखांकन के नियमों, नीतियों व तकनीकों से वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिए तथा इनका चुनाव आर्थिक निष्कर्षों के आधार पर होना चाहिए। जो हमारे इकोनॉमिक रिजल्ट है उनके आधार पर होना चाहिए, ये कहती है इकोनॉमिक अप्रोच। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी 7th वैल्यू अप्रोच। वैल्यू अप्रोच क्या कहती है, ये एक पारंपरिक विचारधारा है या एक ट्रेडिशनल विचारधारा है जिसमें चिट्ठा एक नियत तिथि के व्यापार की वित्तीय स्थिति को जानकारी देता है। ये क्या बताती है, मूल्य अप्रोच ये कहती है कि जो हमारा चिट्ठा है यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो एक नियत तिथि को, एक डेट को हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये बताता है। और इसी प्रकार जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमारे लाभ या हानि को बताता है। ये हमारी कहती है वैल्यू अप्रोच। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी एथिकल अप्रोच। ये विचारधारा न्याय और स्पष्टता पर प्रकाश डालती है। जो हमारी वैल्यू अप्रोच है, एथिकल अप्रोच है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि लेखांकन विधियों से संबंधित पक्षों का व्यवहार मिलना चाहिए, को समान व्यवहार मिलना चाहिए। वित्तीय विवरणों से व्यवसाय का शुद्ध एवं वास्तविक चित्र सामने आना चाहिए। लेखांकन संबंधी आंकड़े जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए और लेखांकन संबंधी सिद्धांत आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनीय हो, चेंजेबल हो। ये कहती है हमारी एथिकल अप्रोच। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी ऑथोरिटेरियन अप्रोच, यानी कि अधिकार संबंधी अप्रोच। ये विचारधारा पेशेवर संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग इस विचारधारा का प्रयोग करते हैं। इसमें लेखांकन व्यवहार संबंधी नियम बनाए जाते हैं। ये विचारधारा वहाँ पर उपयोगी होती है जहाँ लेखांकन सिद्धांत अलग अलग होते हैं। इसमें विभिन्न देशों द्वारा लेखांकन मानकों की घोषणा करना और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों का निर्माण करना शामिल होता है। ये होती है हमारी अधिकार संबंधी। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच हमारी क्या कहती है, लेखांकन संबंधी तथ्यों की जानकारी प्राप्ति के लिए गणितीय विचारधारा का विकास हुआ। जो लेखांकन से रिलेटेड फैक्ट है, तथ्य है, उनको जानकारी के लिए इस अप्रोच का जो है विकास हुआ। इस विधि में गणितीय चिन्ह दे दिए जाते हैं और गणितीय मॉडलों का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिक अप्रोच यानी उदारवादी विचारधारा। ये क्या कहती है, ये विचारधारा व्यक्तिगत रूप से लेखक, शोधकर्ता, व्यवसायिक संगठन, सरकारी नीतियों पर आधारित है। ये व्यक्तिगत रूप से आधारित है। इस विचारधारा में कई विचारधाराओं का समावेश है, यानी कि उदारवादी है, कई सारी विचारधारा इसमें जुड़ी हुई हैं। अमेरिकन में इस विचारधारा में काफ़ी सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं और अन्य देश जैसे भारत आदि में लेखांकन संगठन, सरकारी संगठन आदि लेखांकन के विकास में शामिल है, जो कि सिद्धांतों एवं विचारधाराओं के विकास में लगे हुए हैं। ये थी हमारी अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।